ये रोजगार में कई बरस से लगल हैं चाचा? हाँ, बच्चे से। वाह। तो आपको ऐसा लगता है कि से हमारा बाल बच्चा अगर इस रोजगार को करता है तो इसको बेनिफिट है कि नहीं? तो बेनिफिट तो है लेकिन मेहनत ज़्यादा है ना? ये सबसे भी सामना करना पड़ता होगा। माने कोई बोल दिया, कोई डांट दिया, सहन करता है। एक आध गो ऐसा घटना बताइए तो अपना जीवन के। अच्छा ले आइए, ले आइए। चुपचाप बिना किसी से कहे, बिना किसी से बोले और बिना किसी पर आरोप लगाए, चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो, अपने काम को बहुत ही प्रेम पूर्वक अंजाम दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से माँ अपने बच्चों को एकदम गोदी में जब वो होता है तो पालती है और उस चीज़ को काम महसूस नहीं करती है कि वो मेरा काम है, बल्कि प्रेम में इतना डूबी हुई रहती है कि जिस काम के बदले लोग मजदूरी पाते हैं, इस प्रेम के आगे बहुत ही तुच्छ है। ऐसा ही प्रतीत ये करते होंगे इन भेड़ियों को देख करके, क्योंकि हर भेड़ी इनके लिए एक बच्चा के समान होता होगा। वो अलग बात है कि अगर बिजनेस इससे नहीं करेंगे तो वो अपने परिवार को नहीं खिला पाएंगे। तो परिवार एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसके सामने इन कुछ भेड़ियों को बेच करके कष्ट तो होता होगा बेचने में, लेकिन चूँकि परिवार की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कभी कभी लोग परिवार को भी त्याग देते हैं। जैसे जिसका बेटा कोई सिपाही होता है तो वो अपने बेटे को भी शहीद करने के लिए माँ तैयार हो जाती है, क्योंकि देश की भूमिका बेटा से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जिसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना, उससे कम का चीज़ लोग त्याग करते हैं और त्याग करना चाहिए धर्म की दृष्टि से। तो ये बताइए आप किसे एक आध गो ऐसा घटना बताइए जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं भाई। हम राजगीर जाने ले गए थे। राजगीर? राजगीर माने राजगिरी है? पैदल है? हाँ। पैदल राजगिरी गए थे? वाह। कुआं है, किधर सा है ना। हाँ वहाँ पर। अच्छा, राजगिरी कौन जो आदमी घूमने जाता है वो राजगिरी? हाँ। अच्छा। ओ वहाँ क्या देखे हैं? भेड़ी रखे, खाए बनाए, खा लिए। अच्छा। पहरा दे रहे हैं। हाँ। और उसी समय चोर आ गया। चोर आ गया? अच्छा। चोर आ गया ना तो क्या कह रहा है? हाँ। एकदम ऐसे आन के हम जागल थे ना। हाँ। ऐसे राइफल भिड़ा दिया। उड़ा दिया? अच्छा। हम पार्टी वाला। क्या बोल रहा है कि हम पार्टी वाला है, मैंने डरा रहा है आपको? अच्छा। पार्टी वाला है। जितना कमल उमल था हाँ सब ले लिया। एगो बच्चा ले लिया। एगो बच्चा भी ले लिया? उस समय कितने आपके पास भेड़िया थी? जो सुतल है सुतल है वो पीट के मार के और कमल उमल और पीटी ले लिया। समझे ना? अच्छा। ये बतलाइए कि हम लोग तो दरबार में थे। हाँ। वो परदेश में थे। हाँ, परदेश में थे। सही। परदेश में अब रात भर की पूरी लगई ले। उस समय आपका एज कितना हो रहा होगा? वो तो बाहर। हाँ। वो तो हमको दिखा रहा है कि 25 का एज। तब तो आप रो भी रहे होंगे उसको देख करके? बतिया ना। अच्छा। मैंने खाली बस डर था, एगो डर था। हाँ। डर नहीं लग रहा था हमको। अच्छा। ओहो। तो हम जानिए रहे वाला अपन काम करते हो। अच्छा। काम करेगा मतलब कि संपत्ति लेके आई है, संपत्ति अपन ले लीजिए। आप अपना क्या नाम बताए थे चाचा? शिव बचन पाल ना। घर बिशनपुरा हुआ ना? कितने बच्चे हुए? 4 गो बच्ची और 2 गो बच्चा। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। चलिए, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है ना। आशीर्वाद ही तो बहुत मायने रखती है आज के डेट में खास करके, क्योंकि इतना जल्दी लोग किसी को आशीर्वाद नहीं देते और टाइम भी नहीं लोगों के पास रहता है लोगों के लिए। लेकिन मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है कि लोग हैं नहीं और भागने के लिए तो शहर चाहिए। यहाँ बिल्कुल ही माहौल शांत है। भाग के जाएंगे कहाँ? जहाँ भी भागेंगे मैं रहूँगा। भागते वहाँ पर हैं जहाँ पर किसी से मिलना होता है। यहाँ पर तो कोई मिलने वाला ही नहीं है, तो भाग कर जाएंगे कहाँ? तो फिर मैं जहाँ हूँ वहीं मैं हूँ और मैं ही मेरा दोस्त हो जाता है। तो फिर मैं जहाँ भी भाग कर जाऊँगा मैं खुद को ही पाऊँगा। तो मेरा शरीर, मेरा मन ही सबसे बड़ा दोस्त हो जाता है यहाँ पर। यदि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखता हूँ और मन को संतुलित रखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा इस शरीर और मन को अपने लिए दोस्त बना पाऊँगा। तो आपको कैसा वीडियो लगता है बताइएगा।
बस अपने खेत को आया था देखने, 4 वीडियो बना लिया, क्या दिक्कत है भाई। और ज़िंदगी ऐसे ही तो चलता है। अब आप ही समझाइए ज़िंदगी कैसे चलता है, कैसे चलता है ज़िंदगी, आप ही बताइए। यहाँ पर रात में लोग ठहरते हैं 10 से 11 बजे तक कि फसल न उखाड़ के ले जाए, ताकि महीनों का जो मेहनत है उस पर पानी न फिर जाए। क्योंकि मैं एक आपको घटना बता रहा हूँ इस छोटी सी झोपड़ी को देख करके। 1 बजे तक काम किया मेरा किसान, 1 बजे तक काम करने के बाद एकदम पूरे पसीने पसीने हो चुका था। उसका बेटा और उनकी बीवी, वे दोनों भी पसीने पसीने हो गए थे। तो उन्होंने एकदम अस्त पस्त होकर के बोला कि चलिए घर से खाना खाया जाएगा, आराम से आराम किया जाएगा तब। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग का क्या है, हम जा रहे हैं। सोचिए अभी पसीना अभी पूरे एकदम उभार पर ही था, माने सबसे अंतिम चरण में था, एकदम ढर पसीना गिर रहा था, है ना। मुझे लग रहा है उनका सांस भी फूल रहा होगा, तुम्हारा नहीं, क्योंकि उस समय माथा पर बोझा लेकर तुरंत पटके थे और लगे कि जैसे परास्त हो गए। लेकिन फिर भी अपने शरीर को पूरी तरह से मजबूती करके और कहे कि नहीं मैं जा रहा हूँ, यही झोपड़ी में बैठूंगा। क्योंकि किसी को मैंने देखा, वो बहुत चालाक व्यक्ति है, वो उखाड़ के ले जाएगा मटर को, तो मुझे जाना होगा। वो जाने लगे हताशा होकर के, बिना कुछ सोचे समझे जाने लगे। तो फिर मैंने उनको टोका और बोला कि अरे भाई कम से कम बोतलवा तो ले जाइए, बोतलवा ले जाइएगा तो वहाँ पर पानी भी तो पीजिएगा ना। वहाँ कोई ज़रूरी है कि वहाँ आपके लिए कोई पानी लेकर के थोड़े बैठा होगा। जाइए वहाँ पर आराम से पानी वानी पीजिएगा, बोतल ले लीजिए। फिर हड़बड़ाहट में बोतल लिए। फिर मैंने उनको कहा कि चलिए मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैंने पहुँचा देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबू ज़्यादा दूर तो है नहीं। मतलब अपने फसल को बोने से लेकर के उपजाने तक में ये फसल उनके लिए बच्चा जैसा हो जाता है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके और इतना ममता भर है, जब उसने दिखता है गर्भ से बाहर आने के बाद, बस मनुष्य को पूरी जिंदगी अखरते रहता है कि एक स्त्री जो अपने पूरे जीवन काल में एक बच्चा को निर्माण करके जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार करती है, मनुष्य पूरे जीवन में कभी नहीं कर पाता है। उसे ये ज़िंदगी भर अखरता है। और मनुष्य में यही कमी के कारण मनुष्य ज़िंदगी भर चीज़ों को निर्माण करते रहता है, चीज़ों का सृजन करते रहता है, और फिर भी माँ के मुकाबला नहीं कर सकता, स्त्री के मुकाबला नहीं कर पाता है। तो जब वो फसल उगाता है, जब वो फसल बन करके गर्भ से बाहर निकलती है, तो मनुष्य को ऐसा फील होता है, सबकॉन्शियसली ऐसा ही फील होता है कि उसने भी किसी को जन्म दिया, किसी का सृजन किया, और उसके लिए वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए माँ 9 महीना कोख में बच्चों को रख करके जो कष्ट सहती है, वो 9 महीना का बराबर पिता पूरा जिंदगी बेटे के विकास में, बेटे का जीवन संवारने में लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है उसके लिए। तो कहा जाता है कि फिर भी वो माँ का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन माँ ऐसा मान बैठती है, माँ उनको अपने से ऊपर पदासीन कर देती है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ जन्म दिया, पर आपने एक जन्म का प्रायश्चित इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके किया अपने बेटा के लिए। तो वाकई जन्म से बहुत बड़ा काम किया। इसलिए भगवान शिव ने भी ये कहा है कि एकदम भगवान शिव ने तो यहाँ तक साबित कर दिया कि से जन्म देने वाला से महान पोसने पालने वाला होता है। क्योंकि बच्चे का भविष्य पोसने पालने वाला पर निर्भर करता है, न कि जन्म देने वाला पर। उसका पूरा भविष्य उसी पर निर्भर करता है कि बच्चा का दिशा आगे चल कर के क्या होगी।
तो हम हम सारे पिताओं ने साबित कर दिया कि बेटा का फ्यूचर पिता तय कर सकता है, अगर उसके पास जन्म देने का क्षमता नहीं है तो। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जिनके पिता नहीं होते, जन्म के समय में ही मर जाते हैं, तो माता जन्म देने के साथ साथ मतलब पिता का भी रोल निभाती है, पिता जैसा ट्रीट करती है। सब कुछ करते हुए भी अपने भीतर को ममता को छुपा लेती है, कहीं ये ममता उसके लिए आगे चल के भारी न हो जाए। पिता ऐसे ही तो करता है, दिन रात उसी के लिए मरता है, लेकिन उसके सामने दिखाता नहीं, क्योंकि अगर दिखाऊंगा तो वो कहीं बहक न जाए। तो ऐसा होता है पिता की ज़िंदगी, और ऐसी होती है माँ की ममता। आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।